नमस्कार। फरमाएँ किला सिरसा हरियाणा घग्गर नदी से राजेश जाखड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी दोस्तों और किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। और आप सभी का घग्गर नदी की ताज़ा अपडेट में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि किसान भाइयों को बर्बादी के जख्म देने के बाद लगभग यहां पर घग्गर नदी शांत होती हुई, ये देखिए पानी का वाटर लेवल काफ़ी पिछले 2 दिनों से नीचे जा चुका है और लगभग 15 या 20 फुट के करीब पानी रह गया है घग्गर के अंदर। और ये देखिए आप घग्गर की बर्बादी की पूरी कहानी। यहाँ पर फुल भरी हुई घग्गर थी 6 सितंबर से पहले। ये देखिए जो अंदर की फसलें थी वो भी लगभग किसान भाइयों की चौपट हो चुकी थी। और सबसे बड़ा नुकसान जो 6 तारीख को पनियारी और गांव बुर्ज करमगढ़ के बीच में जो घग्गर का बांध टूटा था, उससे हज़ारों एकड़ धान की फसलें लगभग तबाह हो गई थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत फरमाई कला का रकबा, जिसमें धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसके अलावा बुर्ज करमगढ़, निजडेला, फरमाई कला और फरमाई खुर्द की भी हज़ारों एकड़ धान की फसलें लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। और ये जो बांध के नज़दीक जो आप फसल देख पा रहे हैं, थोड़ी ऊंची जगह पर होने के कारण कुछ लगभग बच चुकी है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर घग्गर नदी ने हज़ारों एकड़ किसान भाइयों की धान की फसलें तबाह की है। ये इस साल घग्गर नदी ने सबसे ज़्यादा जो 2023 में जुलाई में बाढ़ आई थी, उसके ज़ख्म किसान भाइयों के हरे कर दिए हैं। लेकिन उस टाइम जो जुलाई में बाढ़ आई थी, उसके कारण किसान भाइयों के पास धान की फसल लगाने का टाइम था, जैसे लगभग सभी किसान भाइयों ने धान की फसल दोबारा से लगा ली थी और उन्हें अच्छा रेट होने के कारण बढ़िया भी फसल हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार जो घग्गर आई है वो सितंबर के महीने में आई है, जिसके कारण अब किसान भाइयों को किसी भी फसल का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। ये देखिए घग्गर के अंदर लगातार फुल स्पीड में बहता हुआ पानी। इसके अलावा हम सभी के लिए एक और जो खतरा सबसे बड़ा है, वो इस समय महामारी फैलने के डर है। आप जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही फसलें नष्ट हुई हैं, ये देखिए सामने, तो उनकी फुल बदबू आनी शुरू हो गई है। फसलों के जो अवशेष गले सड़े पड़े हैं, उनके कारण यहाँ पर गाँव के अंदर फरमाई कला, फरमाई खुर्द और नजडेला, बुर्ज करमगढ़ में महामारी फैलने का डर हो गया है। तो प्रशासन और भारत सरकार से भी निवेदन है कि वो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। अगर आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है, और जैसा कि बारिश होने की कोई संभावना भी नहीं है, तो निश्चित तौर पर गांव के अंदर महामारी फैलने का डर है। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पानी की तरफ बिना कोई काम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ना आए। ये देखिए यहाँ पर, और लगभग जो फसलें डूबी है वहाँ पर मिट्टी भी चढ़ा दी गई है घग्गर के द्वारा। ये देखिए इन क्यारियों में यहाँ पर फुल पानी था और घग्गर इस बार अपने रिकॉर्ड तोड़ लेवल ओवरफ्लो के निशान पर बह रही थी। और गनीमत यह रही कि कोई बड़ी जगह से न टूटने के कारण किसान भाइयों को जो अति भारी लॉस हो सकता था वो नहीं हुआ। इसके अलावा जो बुर्ज करमगढ़ और पनियारी के बीच में टूटी थी, उसे भी 2 दिन बाद किसान भाइयों की मेहनत के द्वारा बांध दिया गया था, जिससे कारण यहाँ पर बड़ा नुकसान होने से बच गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर हज़ारों एकड़ फसल लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। इसके अलावा जो घग्गर नदी के पीछे की अपडेट है, वो भी किसान भाइयों के लिए काफ़ी सुखद है, क्योंकि घग्गर बेल्ट पर पिछले 10 दिनों से कोई भी बड़ी बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण यहाँ पर घग्गर में गुलाची का हेड पे मात्र 6000 क्यूसिक पानी रह गया है। इसके अलावा खनौरी हेड पे 3500 क्यूसिक और चांदपुरा हेड पे 2500 क्यूसिक पानी रह गया है, जो कि बिल्कुल ही नाम मात्र है। आगे आने वाले दिनों में घग्गर बेल्ट पर कोई भी बड़ी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि अब मानसून लगभग अपने विदाई पर है और 25 सितंबर के आसपास ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से विदा ले लेगा, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी बड़ी बारिश की कोई भी मौसम विभाग के द्वारा भविष्यवाणी नहीं है। और यही सीज़न की हमारी भी घग्गर नदी को लेकर ये शायद अंतिम रिपोर्ट है। अगर कहीं कोई घग्गर बेल्ट पर भारी बारिश नहीं आती और पानी ज़्यादा नहीं आता है, तो आपको इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। घग्गर नदी की ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे इस चैनल के साथ। इसके अलावा घग्गर की जो भी न्यूज़ होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।